जिस प्रकार के उसके धर्म और जाति पूछ करके उनके साथ ऐसा दर्दनाक जिस प्रकार का कृत्य इस हादसा हुआ या घटना उन्होंने घटाई और आतंकवादियों को नया सबक सिखाने का हिंदुस्तान की इस सेना के जवानों ने एक नया इतिहास। क्या घर में घुस के मारा है और कब्र तुम्हारी खोदी है और दिल्ली की गद्दी पे बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। कि देश जो है जो गद्दार देश है, खाता यहाँ का गाता उधर का है, तो उसको ये सबक जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है बहुत बेहतरीन तरीके से दिया है। और आगे और कोई जुर्रत करेगा तो इससे डबल अटैक किया जाएगा और उसको नस्ताबूद किया जाएगा। इस बार काम करके दिखाएंगे, काम करने के लोगों का विश्वास दिला के दिखाएंगे। आप देखना शुरू कर चुके हैं संपूर्ण भारत न्यूज। भाई साहब, जिस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को उसके घर में मारा है, उसके बाद से ही वहाँ के जो प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, उनकी नींद उड़ी पड़ी है और भाई साहब वो किस करवट सो रहे हैं इस बात का कोई अंदाजा नहीं। सिर्फ प्यार से चल के अब ये यात्रा अपने गंतव्य स्थान करावल नगर पर आ चुकी है। यहाँ पर हम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका यात्रा को लेकर क्या कुछ कहना है। जी सर, जिस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घर में घुसकर जवाब दिया है, क्या कहना चाहेंगे? भारतीय सेना ने जो करा है, हमारी ऐसी सेना है वो फिर भी घुस कर मारेगी पाकिस्तान में। उन लोगों से बात करते आइए चलते हैं। जी सर, भारतीय सेना को लेके क्या कहना चाहेंगे? अरे भारत माता की जय बोल दीजिए। भारत माता की जय। बिल्कुल, मैं तो सबको यही कहूंगा कि जो कुछ नहीं बोल पा रहा वो केवल भारतीय माता की जय ही बोल दीजिए। तो आइए हम बात करते हैं लोगों से और जानते हैं कि उनका इस तिरंगा यात्रा को लेकर क्या कुछ कहना है। बस यही है कि देश जो है जो गद्दार देश है, खाता यहाँ का गाता उधर का है, तो उसको ये सबक जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है बहुत बेहतरीन तरीके से दिया है। और आगे और कोई जुर्रत करेगा तो इससे डबल अटैक किया जाएगा और उसको नस्ताबूद किया जाएगा, क्योंकि हमारा देश भारत है, अमन चैन का देश है। यदि कोई गद्दारी करेगा, कुछ हमारे से गलत करेगा तो 4 गुना उसको हम नस्ताबूद करेंगे। पाकिस्तान को और उनके आतंकियों के लिए 2 शब्द है। क्या घर में घुस के मारा है और कब्र तुम्हारी खोदी है और दिल्ली की गद्दी पे बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। बिल्कुल, बहुत और सुनो, अब की बार सुन मेरी बात, पाकिस्तान कान खोल के, क्या इस बार तो घसीट के मारा, अगली बार घसीटने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। मनमोहन सिंह बिष्ट जी हैं जिनसे हम ये बात पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर ये जवाब दिया है कि यदि उन्होंने हमारी बहन बेटियों का सिंदूर मिटाने की कोशिश की तो मोदी सरकार किस तरह से जवाब देगी। सर, भारतीय सेना को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहिए? ना, निश्चित रूप से हमारी बहनों के साथ, हमारे परिवार के बच्चियों के साथ, परिवार के लोगों को जिस प्रकार के उसके धर्म और जाति पूछ करके उनके साथ ऐसा दर्दनाक जिस प्रकार का कृत्य इस हादसा हुआ या घटना उन्होंने घटाई और आतंकवादियों को नया सबक सिखाने का हिंदुस्तान की इस सेना के जवानों ने एक नया ऐतिहासिक कदम। सर, एक लास्ट क्वेश्चन और मैं मुस्तफाबाद से आता हूँ मैं भी, और ये जनता के सवाल है, मेरा पर्सनल नहीं है। सर, रोड सारे खराब है, काम चल भी रहा है, पर लेकिन सर कितना टाइम हो, क्योंकि जो बैटरी रिक्शा वाले हैं ना सर, 1 सेकंड उनका बहुत नुकसान हो रहा है। नहीं, 1 या 2 महीने में सब कुछ। आपकी बात मानते हैं सर। और सुनिए, इस बार काम करके दिखाएंगे, काम करने के लोगों का विश्वास दिला के दिखाएंगे। यदि पानी की समस्या का समाधान हो सकता है, सड़कों के लिए बजट ला करके सड़कों को बनाने की बात हो सकती है। इस एरिया में जहां बसें नहीं चलती थी, अब बसें चलाने का भी काम हो गया है। और आने वाले दिनों में बहुत से ऐसे काम हैं जिनमें स्कूल खोलने की बात है, एजुकेशन को आगे बढ़ाने का काम है, वो भी काम करेंगे, हॉस्पिटल भी खोलेंगे। ये हमारा संकल्प है। और मैं कोई नया नवेला एमएलए नहीं हूँ। जिस आदमी ने 6 चुनाव जीते हों, 7 लड़े हों, तो उसका फायदा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि किस तरह से मोहन सिंह विधायक का पसीना ही बता रहा है कि उन्होंने जनता का किस तरह से काम किया है और मुस्तफाबाद की जनता का विश्वास जीता है। इसी के साथ हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए संपूर्ण भारत।